चाहे हेल्थ पे कोई इश्यू आना हो, चाहे लाइफ में कुछ होने वाला हो, चाहे फाइनेंशियल डिप आने वाला हो, हम पर श्राप, अभिशाप, दोष, नजर, बाधा, किसी प्रकार की भी बाधा, किसी का कोई असर नहीं होगा। लोग अंगूठी पहनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तंत्र का यूज करते हैं, क्रिस्टल, रेमेडीज सब पर फोकस करते हैं, सिवाय मिर्च से, जूते से, नमक से, घर के अंदर कपूर से, नीम से, इन चीजों से नजर उतरती थी। आप किसी का भी झूठ, सच, काल, परिभाषा ये सब समझ सकते हैं। हम किसी को बिना देखे उसके बारे में कई बार उसकी सोच, उसके विचार, उसकी पर्सनैलिटी जान लेते हैं। किसी के सानिध्य में होते हैं, कोई हमारे आसपास होता है, हमारे पास से होकर गुजरता है, हमें कभी कभी लगता है ये बीमार है, कोई तकलीफ है। हमें आने वाली घटना के बारे में कुछ आभास होता है, प्रेमोनिशंस होती हैं। कैसे होता है सब कुछ? ये क्या चीज है जो हमें इन्फॉर्म करती है हर आने वाली खबर के लिए? इसके लिए एक शब्द यूज होता है, ऑरा, आभा मंडल। हम समय को भी ऑरा से देख सकते हैं, हम किसी के अनुभव को भी ऑरा से देख सकते हैं, हम बीमारी को भी, किसी घटना को भी, आसपास की सभी चीजों को ऑरा से भांप सकते हैं। ऑरा है क्या? हमारे आसपास का एक सुरक्षा कवच, एक घेरा, एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे आसपास जो कि पहले वाइब्रेशन को रिसीव करती है। कोई भी घटना होने से पहले तरंगों के रूप में हमें ब्रह्मांड से इंफॉर्मेशन फॉर्म में मिल जाती है। चाहे हेल्थ पे कोई इश्यू आना हो, चाहे लाइफ में कुछ होने वाला हो, चाहे फाइनेंशियल डिप आने वाला हो, या कोई भी जीवन में घटना घटित होने वाली हो, हमारा अपना दिमाग इतना ऑक्यूपाइड होता है कि हम इतनी सेंसिटिविटी से, इतनी सूक्ष्म रूप में इन तरंगों को पढ़ नहीं पाते। यदि हम अपने ऑरा को मजबूत कर लें तो हम पर श्राप, अभिशाप, दोष, नजर, बाधा, किसी प्रकार की भी बाधा, किसी का कोई असर नहीं होगा। ऑरा हमारे आसपास का वो क्षेत्र है जो कि हमें जन्म से मिलता है। इंसान शरीर से जितना दुर्बल होता है, मन से जितना दुर्बल होता है, वचन से जितना दुर्बल होता है, तब ऑरा उसका दुर्बल होता है। अगर आप मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूप से अपने अंदर स्ट्रेंथ बना के रखें तो आपका ऑरा कभी वीक नहीं हो सकता और आपको आने वाले घटनाक्रम का पता पहले से ही चल जाएगा। आपने सुना होगा, गांव में बड़े बुजुर्ग आज भी बोलते हैं कि किसी की मृत्यु होने वाली है, घर में कोई आने वाला है। कोई भी इवेंट से पहले वो बोल देते हैं कि ये घटनाक्रम होने वाला है। कैसे पता लगता है उन्हें? जब हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं या अपनी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं तो हम तरंगों से जुड़ जाते हैं। इसमें हमारा खान पान, हमारी सोच, हमारी जीवन शैली और बहुत सारे तरीके से हमारे इमोशन कनेक्टेड होते हैं। व्यक्ति अगर अपने दिमाग के अंदर डेली कुछ अनर्गल सोच रहा है, व्यर्थ की बातें सोच रहा है, तो उसका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है। दिमाग केवल वही सोच रहा है भौतिक जगत में जो दिख रहा है, और इंसान कई बार यह सोचता है कि दुनिया वही है जो आंखों से दिख रही है। ऊर्जा की दुनिया, तरंगों की दुनिया, यह समझ में नहीं आती और बिलीव भी नहीं करते। जबकि अगर आप शांति से अपने आहार और विचार दोनों को नियमित और संयमित रखें तो आपको हर छोटी से छोटी वाइब्रेशन, धरती के नीचे की वाइब्रेशन, समय की वाइब्रेशन भी सुनाई देनी शुरू होगी। एक नाम आता है कि जब हम साइलेंट होते हैं तो हमारे चेतना का स्तर इतना शून्य होता है जैसे फोटोनिक लेवल। आपने सुना होगा कि लाइट के जो पार्टिकल आते हैं उन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन का ना तो मास होता और ना ही फोटोन ट्रांसमिशन में कहीं डिले करते। जैसे सूर्य से धरती तक कोई रोशनी आनी है, प्रकाश आना है, तो उसमें हमें लगता है समय से आना है, 8 मिनट लगेंगे। जबकि अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन हर जगह पर हर वक्त विद्यमान है।
एक न्यूट्रल फॉर्म में। ऐसे ही लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, एक न्यूट्रल लेवल पर, जब हम अपने ध्यान, मेडिटेशन, अपनी साधना को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यानी बनता है, उसका ऑरा पहले से पावरफुल होता है। जैसे जैसे हम अपने आहार, विचार, जीवन की शैली में बदलाव लाते हैं, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती हैं। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं हमें कि हमारी लाइफ में मनी नहीं आ पा रहा, हमारे रिश्ते मजबूत नहीं हो पा रहे, हम किसी संबंध स्थापित करते हैं, बार बार हारते हैं, संबंध टूटते हैं। इन सब में हमारा ऑरा रिस्पॉन्सिबल होता है। लोग अंगूठी पहनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तंत्र का यूज करते हैं, क्रिस्टल, रेमेडीज, सब पर फोकस करते हैं सिवाय अपने ऑरा के। और जबकि सबसे बड़ी चीज ब्रह्मांड ने जो दी है वो हमारे आसपास का ऑरा। इसे फ्री फंड में आसानी से हम रेगुलेट कर सकते हैं, बिना किसी के ज्योतिष के सानिध्य में आए, बिना किसी गुणीजन से कोई सहायता मांगे। बस इसके लिए क्या करना है? मनसा, वाचा और कर्मणा, इस स्तर पे अपने आप को शांत रखना है। एक ऐसी स्थिति मेंटेन करनी है कि आप जो भी कर्म करें, केवल उसी कर्म में जुड़कर उस कर्म को करें। तब यूनिवर्स उस कर्म से संबंधित सारी गाइडेंस, सारी नॉलेज आपको देना शुरू करेगा। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा ध्यान तो उस काम में होता ही नहीं है। हमने सुबह चाय पी, हमने सुबह भोजन करा, भोजन के अलावा हजार चीजें दिमाग में हैं, जबकि भोजन ने ऊर्जा देनी है, जीवन दायिनी ऊर्जा देनी है। हमारा ध्यान वहां पे नहीं है, हम बार बार कुछ और सोच रहे हैं। और जब हम कुछ और सोचते हुए कोई भी काम करते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण लिया भोजन का, कोई भी काम आप करें, आपकी वहां ऊर्जा ना हो तो यूनिवर्स की जो गाइडेंस आपको मिलने वाली है उसे आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल फिनोमेना है कि जिस भी काम को करें उस मोमेंट के अंदर रम जाएं, रच जाएं। अगर अपना ऑरा स्ट्रांग करना है तो डेली जो भी काम हाथ में लें, ऑफिस जाएं, हाउसवाइफ हो, घर के काम करें, पूरे मन से करें, क्योंकि ये कर्म मिला है आपको। यदि कर्म करते हुए कोई इंसान रोता है, मजबूर होता है, परेशान होता है, तो यूनिवर्स से जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो उन्हें रिसीव नहीं कर पाता। हर काम हमें कार्मिक क्लियरेंस के लिए मिला होता है। हम ऐसा ही नहीं किसी जगह पर यूं ही मौजूद होते हैं, हम किसी व्यक्ति से यूं ही मिलते हैं। हर चीज के पीछे कारण होता है, और यदि हम ध्यान लगाएंगे तो हमें अपना कार्मिक क्लियरेंस समझ में आएगा। हम मजबूरी के तौर पे या लालच के तौर पे काम नहीं करेंगे। लालच पे करेगा काम, मजबूरी पे करेगा काम, छोटे होते हैं। अगर आप ऑरा को समझ के काम करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बड़े आते हैं। ऑरा जिन लोगों का मजबूत होता है वो बीमार नहीं पड़ते। यदि आपका ऑरा लॉक करने की टेक्निक आप सीख लें, यदि ऑरा को मजबूत करने का मेथड सीख लें, ऑरा क्लेंजिंग सीख लें, तो आपके अंदर कोई बीमारी आ भी गई है तो वो भी हट जाएगी। आप जितने मेडिसिन पे पैसे खर्च करते हैं, जो लाखों रुपए साल के आप मेडिसिन को देते हैं, अब आपकी इम्यूनिटी पे आप काम कर लेंगे। कई बार लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेडिसिन यूज कर रहे हैं काफी टाइम से, कोई रिजल्टेंट नहीं आ रहा। हमने केवल उनका डीप ऑरा क्लेंजिंग करा, 15-20 मिनट हीलिंग करी। उन्होंने कहा कई महीनों से स्टेट फील नहीं हुई, आज कैसे फील हो रही है? ऑरा क्लेंजिंग हमारे पास में कई शताब्दियों से होती आ रही है। हमारे पास हमारी मां ज्योति, दीपक बाती से नजर उतारती थी, मिर्च से, जूते से, नमक से, घर के अंदर कपूर से, नीम से, इन चीजों से नजर उतरती थी। ऑरा क्लेंजिंग इसी का ही दूसरा नाम है। हमारे आभा के अंदर अगर कोई व्यवधान है तो वो व्यवधान हमारे जीवन में भी आएगा। ऑरा क्लेंजिंग एक जरूरी टेक्निक है। यदि मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, तो ऑरा क्लेंजिंग और भी जरूरी है। हमने हॉस्पिटल के कई पेशेंट के ऊपर ये टेस्ट करके देखा कि हमने रेगुलरली उनका ऑरा क्लीन करा, हीलिंग नहीं करी, ऑरा क्लीन करा, उनको हीलिंग के से भी बेहतर रिजल्ट दिखे। हीलिंग करने की कई बार जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑरा क्लेंजिंग में ही सारा काम हो गया। मैं आपको स्पेसिफिक कंडीशन बताता हूं कि फीवर के अंदर अगर हम किसी इंसान को लिटाकर एक नमक वाले पानी में डूबा हुआ कपड़ा उस इंसान के ऊपर 101 बार फेर दें, 104 डिग्री फीवर हो, 103 डिग्री फीवर हो, 100 बार उसके ऊपर से नीचे फेर दें कपड़ा, इंसान का फीवर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये इतना सिंपल मेथड है कि आप दवाइयों के साइड इफेक्ट के बगैर ये काम कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाइयां लेना खराब बात है। जब लाइफ में जरूरत हो दवाइयां भी ली जा सकती हैं, पर हर वक्त दवाइयों के भरोसे बैठा रहे इंसान। इन मेथड से वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। ऑरा एक ऐसी चीज है, यदि आपको एक बार स्कैन करना आ जाए, ऑरा देखना आ जाए, तो आप किसी का भी झूठ, सच, काल, परिभाषा ये सब समझ सकते हैं। मनोवृत्ति समझ सकते हैं, मन के अंदर विचार क्या चल रहे हैं समझ सकते हैं। और आने वाले समय में इंसान के पास कौन सी बीमारी आएगी, किसी के भी ऑरा के कलर से हम समझ सकते हैं। बीमारी आने से पहले ऑरा में कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं। जब कोई इंसान हमें मिलता है, हम उसके ऑरा को स्कैन करते हैं और बोलते हैं कि कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। इस बॉडी पार्ट पर ध्यान रखिएगा, हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में कि वो अपने काल के अंदर, गुजरे हुए काल के अंदर और आने वाले काल के अंदर क्या करने वाला है, क्या कर चुका है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऑरा का तो बहुत उल्लेख है। ऑरा को आभा नाम से जानते हैं। हम ईश्वर के आसपास उनका आभा मंडल देखते हैं बहुत बार। मंदिरों के अंदर जो आप जाते हैं और ईश्वरीय ऊर्जा फील करते हैं, वो भी ऑरा का ही काम है। यदि आप हिमालय की तराई में जाएं, वहां पर कहते हैं हजारों सालों से ऋषि मुनि तप में जुड़े हुए हैं। कहीं भी कोई ध्यान कुंड में जाएं, ध्यान क्षेत्र में जाएं, आपको वहां पर तरंगे फील होती हैं, उसे ऑरा कहते हैं। यह सिद्धांत कोई ऐसा नहीं है जो आजकल में ही डेवलप हुआ है, आजकल में किसी ने बात करी है। नाम अंग्रेजी जरूर है, पर यह काम हम हजारों साल से प्रैक्टिस में ला रहे हैं। अगर आप अपना ऑरा डेली क्लीन करते हैं, अपने ऑरा को डेली होल्ड करके उसे लॉक करते हैं, इससे आप आने वाली घटनाओं से, आने वाले ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से कुछ हद तक बच सकते हैं। कई बार लोगों ने पूछा कि ग्रह नक्षत्र के लिए हमेशा अंगूठियां पहननी जरूरी है या कोई और भी तरीका है। यदि लगकर हम अपनी ऑरा क्लेंजिंग, ध्यान, साधना और हीलिंग करें, तो हम ये जो फालतू के खर्चे हम करते हैं, मन में जो फालतू भावनाएं पालते हैं, इनसे बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपके किसी काम आएगी। हमारे साथ जुड़े रहें, जो भी प्रश्न हो हमें भेजते रहें। हर हर